हेलो एवरीबॉडी। सो गाइज, खान सर के ऊपर जो न्यूज़ है, क्या उसके अंदर हमें कोई पार्सिंग करने को मिले तो हम क्या कुछ सीख सकते हैं? एक बार इस हेडलाइन को देखिए। यहाँ पर लिखा है कि कोचिंग सेंटर फायरिंग केस। ये तो एक छोटा सा एक फ्रेज हो गया, ठीक है। यहाँ लिखा है कि पटना कोर्ट स्टेज अरेस्ट ऑफ खान सर। तो यहाँ अगर हम देखें तो हेडलाइन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया। कैसे पता चल रहा है? वर्ब को देखिए, स्टेज लिखा हुआ है, स्टेड नहीं है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया पटना कोर्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब है, स्टेज है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये हमारा स्टेज व्हाट, तो ये जो देख रहे हैं अरेस्ट, ये नाउन हो गया, और ये ऑफ खान सर ये हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो पूरा का पूरा ये अरेस्ट ऑफ खान सर ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, किसका? स्टेज का। तो ये तो समझ में आ गया कि अच्छा पटना कोर्ट ने स्टे कर दिया है, अरेस्ट खान सर के अरेस्ट को स्टे कर दिया। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है हेडलाइन में। प्रॉब्लम कहां पर है, क्या सीखने लायक है वो देखिए। इसको पढ़िए। द कोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रिजेक्टेड व्हाट, ये हमारा अब ऑब्जेक्ट आ रहा है, द बेल प्ली, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, ऑफ रोशन आनंद, फिर एक कॉमा पर ध्यान दीजिए, कॉमा है और यह लिखा है कि द राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर एंड टीचर हु वाज अर्लियर अरेस्टेड इन द केस। अब यहां पर बहुत गौर से जरा इस द को देखिए, तो यहां क्या है? द राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर, यानी कि द इस ऑनर इस नाउन के लिए आया है, ठीक है। अब यहां एंड लगा हुआ है, एंड के बाद ये टीचर देख रहे हैं, क्या टीचर के पहले आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है? ए या द कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए भाई, टीचर है कुछ तो होता, और टीचर द टीचर कुछ तो होता, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। ये बहुत बड़ा खेल है, इसको मैं आपको समझाता हूं। समझ गए तो बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा। आइए समझाता हूं। देखिए गाइस, अगर मैं यहां पर बोलता हूं मेरे पास एक नाउन है, एक टीचर है, कुछ ऐसे समझते हैं, एक टीचर है और मेरे पास एक नाउन है डॉक्टर, ठीक है। तो टीचर भी एक नाउन है और डॉक्टर भी एक नाउन है। ग्रामर का रूल कहता है कि अगर मैं यहां पर एक नाउन लगाता हूं, बीच में एंड लगाता हूं और यहां एक और नाउन लगाता हूं, तो उस हिसाब से यहां पर ये प्लूरल माना जाएगा और मेरा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ऐसे बोलता हूं कि अ टीचर एंड अ डॉक्टर, और फिर मुझे यहां पर आर बोलना होगा कि आर इन द पार्क। अगर मैं द लगाता हूं तो द टीचर एंड द डॉक्टर आर इन द पार्क। अब ध्यान दीजिएगा गाइस, मैं अ लगाऊं या द लगाऊं, गौर से देखिए तो ये जो टीचर नाउन है इससे पहले भी आर्टिकल है, ये जो डॉक्टर है इससे पहले भी आर्टिकल है, राइट। यहां टीचर है, मान लो मैंने आर्टिकल द लगाया तब भी तो है, द है, यहां भी द है, राइट, यहां भी द है, और हमने वर्ब को प्लूरल माना है। लेकिन अभी मैंने जो आपको दिखाया, इसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि यहां पर द तो है, ये देखिए ये द तो है, लेकिन एंड के बाद इस टीचर से पहले कोई आर्टिकल है ना, ए है ना द है। तो ये जादू क्यों है, इसको समझिएगा। इस ग्रामर के अंदर ऐसा कहा जाता है कि अगर एक आर्टिकल है, उसके बाद एक नाउन है, मान लीजिए नाउन नंबर 1, यहां पर एंड है और यहां नाउन नंबर 2 अगर आ जाए, तो ये सेम पर्सन होते हैं, सेम पर्सन, यानी कि सेम पर्सन दो काम कर रहा है। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि द टीचर एंड डॉक्टर, मैं कुछ नहीं लगाता हूं, द टीचर एंड डॉक्टर, तो इसका मतलब होता है कि एक ही आदमी टीचर भी है और डॉक्टर भी है, एक ही आदमी है। तो चूंकि वो एक आदमी है, वो एंड से जुड़ा हुआ है, तब भी हम उसके लिए आर नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, खुद देख लीजिए। द टीचर एंड डॉक्टर इज सिटिंग मान लो इन द पार्क में बैठा हुआ है,
देख रहे हैं आप कितनी बड़ी बात है। बहुत आप में से बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। द टीचर एंड डॉक्टर, यहां पर आपको लगेगा कि आर लगा दो, बट ये बिल्कुल अंदर की बात है। ये कई बार पेपरों में आता भी है कि अगर मैंने यहां द लगा दिया है तो ये जो द है वो इस टीचर को भी मॉडिफाई कर रहा है और यही द इस डॉक्टर के लिए भी मान लीजिए, मतलब एक ही बंदा है जो ये दो डेजिग्नेशन लेके चल रहा है। और ऐसा होता है, आप माने ना माने, ऐसा होता है। इसलिए अगर आपको बोलना है कि लेट्स से कि द एक्टर एंड डांसर, अब मैंने यहां कोई आर्टिकल नहीं लगाया। अगर मैं यहां आर्टिकल लगा दूंगा तो ये दो लोग हो जाएंगे। अब मैंने आर्टिकल नहीं लगाया तो ये एक्टर और डांसर दोनों एक है, द एक्टर एंड डांसर। अब इज या आर, तो इज होगा, द एक्टर एंड डांसर इज माई फ्रेंड, वहां इज होगा। आपको लगेगा कि यार आर कर दो या फ्रेंड्स लगा दो, लेकिन आपको नहीं करना है। तो उसी तरीके से अब इसको आराम से देखिए आप। तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां द लगा हुआ है कि द राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर, यहां पर नाउन नंबर 1 आपका देख रहे हैं, नाउन नंबर 1 ये ऑनर है। एंड टीचर ये आपका नाउन नंबर 2 है। यहां कुछ भी है एंड और टीचर ही कर देते, कम से कम कुछ नहीं है ना। यानी कि ये ऑनर और ये टीचर दोनों एक ही पर्सन है, ये सेम पर्सन है, सेम पर्सन वही। और कौन है वो, रोशन आनंद। यही कौन है, ऑनर भी है, मालिक भी है, और यही टीचर भी है। मतलब ये दो डेजिग्नेशन लेके चल रहे हैं, मालिक भी है और टीचर भी। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये जो स्टाइल है, जैसे हमने बोला कि यहां लिखा है कि द कोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड द बेल प्ली ऑफ रोशन आनंद, ठीक है। यहां पर ये कॉमा लगाकर इतना बड़ा स्टेटमेंट देने का क्या मतलब है, तो ये कॉमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ग्रामर में एपोजिशन कहा जाता है, वो सीख लीजिए। मैं जब भी अखबार पढ़ाता हूं, पार्सिंग करता हूं, तो मैं बताता रहता हूं एपोजिशन। अब एपोजिशन में क्या होता है, अगर मैं कहता हूं कि दिस इज द पेन ऑफ राहुल, और मैंने एक फुल स्टॉप दे दिया, तो मेरा सेंटेंस मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ, मुकम्मल हो गया कि हाँ भाई दिस इज द पेन ऑफ राहुल, ये राहुल का पेन है। मैं चाहता तो इसको ऐसे भी कह सकता था कि दिस इज राहुल्स पेन, मैं ऐसे भी कह सकता था कि दिस इज राहुल्स पेन, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इस राहुल के बारे में कोई और बात बतानी है, कुछ और कहना है। तो मैंने बोला कि दिस इज द पेन ऑफ राहुल, क्या है, कॉमा लगाया, और मुझे बताना है कि राहुल जो है एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और यहां लगा दिया ग्रेट प्लेयर, यहां फुल स्टॉप दे दिया। तो आप ये जो देख रहे हो, कि अ ग्रेट प्लेयर, ये इतनी सी जो इंफॉर्मेशन है वो इस नाउन राहुल के बारे में बताई जा रही है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ये एपोजिशन वाला फ्रेज है। इसी को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कह लीजिए, नाउन इन एपोजिशन, नाउन फ्रेज इन एपोजिशन कहते हैं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो ये ऐसे भी आता है, ऐसे भी आ सकता है कि मैंने बोला कि राहुल इज माई फ्रेंड, एक मेरा सेंटेंस है, राहुल इज माई फ्रेंड। अब मुझे राहुल के बारे में एक इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि राहुल, एक कॉमा लगा दिया, और यहीं पर बोल दिया बहुत बड़ा प्लेयर, अ ग्रेट प्लेयर, फिर एक कॉमा लगा दिया, बोला इज माई फ्रेंड, देख लीजिए। तो ये जो अ ग्रेट प्लेयर है, जो छोटा सा फ्रेज देख रहे हैं, ये फ्रेज भी किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई, ये फ्रेज भी इंफॉर्मेशन दे रहा है राहुल के बारे में। मेरा फ्रेंड राहुल ही है, बट राहुल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इसी को मैं चाहूं तो मैं क्लॉज में भी दे सकता हूं। ये तो एपोजिशन, ग्रामर ने हमें ऐसा मौका दिया है कि आप एपोजिशन लगाओ। मैं ऐसे भी कह सकता हूं राहुल, यहां मैं एक रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा दूं, राहुल हु इज अ ग्रेट प्लेयर इज माई फ्रेंड। इसी बात को मैं ऐसे बड़ा भी कर सकता हूं, मेरे ऊपर है। तो ये जो हु इज अ ग्रेट प्लेयर है, ये एक छोटा सा क्लॉज बन गया, जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, राहुल के बारे में दे रहा है। राहुल हु इज अ ग्रेट प्लेयर इज माई फ्रेंड। तो इसलिए आप ये भी समझ गए कि यहां जब रोशन आनंद है, उसके बाद ये कॉमा देकर जो इतनी बड़ी बात कही गई है वो एपोजिशन है। एपोजिशन के अंदर तो कितना बड़ा एपोजिशन है, इसी में आपको वो मैंने आर्टिकल वाला बता दिया। इसी एपोजिशन में देखो रिलेटिव प्रोनाउन भी लगाया, हु वाज अर्लियर अरेस्टेड इन द केस, तो ये सब है। अब यहां लिखा है कि नेक्स्ट हियरिंग शेड्यूल्ड ऑन जून 20, इसको भी देख लीजिए।
अगर आपको यहां पर ये जो लिखा हुआ है नेक्स्ट हियरिंग, ये सब्जेक्ट है और ये इसका आपको लगेगा कि ये प्रेडिकेट है, तो नेक्स्ट हियरिंग और यहां जो स्केड्यूल्ड है, आपको नहीं लग रहा कि अगर ये पैसिव है या कुछ ऐसा है तो यहां कुछ तो मिसिंग है, कोई हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है? आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही? तो इस तरह से भी अखबारों में लिखा जाता है। तो नेक्स्ट हियरिंग स्केड्यूल्ड ऑन जून 20 का मतलब है कि नेक्स्ट हियरिंग वॉज स्केड्यूल्ड, वॉज उसे स्केड्यूल कर दिया गया है, ठीक है, 20 जून के लिए। तो ये भी अंदर छुपा हुआ है। और देखिए यहां देखिए, यह लिखा है कि अ लोकल कोर्ट इन पटना ऑन ट्यूसडे स्टेड द अरेस्ट, यानी कि लोकल कोर्ट ने ये आपका सब्जेक्ट हो गया, स्टेड आपका वर्ब हो गया कि स्टे कर दिया अरेस्ट ऑफ पॉपुलर एजुकेटर एंड यूट्यूबर फैसल खान, ठीक है। यहाँ कॉमा में लिखा है ऑल्सो नोन एज खान सर, ये भी अपोजिशन है, ऑल्सो नोन ये कॉमा और ये देखो यहाँ ये कॉमा। तो ये जो फैसल खान है इसके बारे में देखो यही है ना कि उसी के बारे में ये भी इंफॉर्मेशन है, तो ये अपोजिशन आ गया ना, देखो कॉमा पे ध्यान दो, ये कॉमा ये कॉमा, ये ऑल्सो नोन जाने जाते हैं एज खान सर के नाम से। अब यहां जो आप दिखाई दे रहा है आपको इन कनेक्शन विद ऑफ फायरिंग, ये बहुत पॉपुलर है, इन कनेक्शन विद, इसको भी आप सीखिए। इन कनेक्शन विद क्या होता है देखिए, अगर कहीं पर आपको अखबार में लिखा दिख जाए इन कनेक्शन विद, तो इन कनेक्शन मतलब कि उसके उस कनेक्शन में। अभी यूज कैसे होता है, जैसे मैंने बोला कि ही हैज बीन अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। अब मैं कहता हूं कि इन कनेक्शन विद द मर्डर ऑफ अ मैन, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि ये जो मर्डर है एक आदमी का, इसके इस मर्डर के कनेक्शन में गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन कनेक्शन विद ये जुमला कई बार अखबारों में आता है, तो आप भी इसे यूज कीजिएगा। तो इन कनेक्शन विद का आप इस्तेमाल सीख गए। और यहां पर देखिए ये हो गया। अब ये जो यहां पर है कि इन कनेक्शन विद ऑफ फायरिंग के बाद यहां पर दैट लगा हुआ है, तो ये दैट यहां पर क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्लॉज बना रहा है। दैट मतलब जो, दैट हैपेंड जो हुआ एट हिज कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑन द नाइट ऑफ जून 2, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। जब भी आप न्यूज़पेपर समझे, न्यूज़पेपर जब भी कोई सीखना चाहे तो वो ये हमेशा याद रखे कि उसे कभी ना कभी ये एडजेक्टिव क्लॉज, कभी ना कभी उसे ये जो भी एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं, ये नाउन फ्रेज हो गया, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, ये एपोजिशन हो गया, मतलब ये सब तो आपको चाहिए ही चाहिए, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। चलिए और देखते हैं क्या कुछ सीखने को है इसमें। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, ठीक है, लास्ट है ये। यहाँ देखिए, अर्लियर मिस्टर खान्स लॉयर अरविंद कुमार महुआर हैड फाइल्ड एन एंटिसिपेटरी बेल पिटीशन, हैड लगा हुआ है मतलब पहले ही फाइल कर दिया था, एट पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। सिंस देन, तब से, मिस्टर खान इज सेड टू हैव बीन अनट्रेसेबल, क्या बेहतरीन इंग्लिश है, देख रहे, इज सेड टू हैव बीन, ये सीखिए मजा आएगा। ये क्या होता है देखिए, इज सेड टू हैव बीन। देखिए अगर मैं ऐसे बोलूं कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सोहन को पीटा गया है, तो हम दो टुकड़ों में पहले बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड, ये हो गया। सोहन को पीटा गया, हमने दैट लगाया, दैट सोहन हैज बीन बीटन। अगर बहुत गौर से देखें तो इसमें आपको दो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। इट इज सेड ऐसा कहा जाता है, यहाँ पे कंजंक्शन दैट लग गया, ये कंजंक्शन हो गया, और ये आपका हो गया सोहन हैज बीन बीटन, यानी कि सोहन को पीटा गया है, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्लॉज में। अब इसको मैं आपको बनाता हूं, जब आप इन्फिनेटिव सीखते हैं, इन्फिनेटिव,
उस इन्फिनेटिव में एक आता है परफेक्ट इन्फिनेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है कि जो सोहन है, मैंने सोहन को पहले उठा लिया, सोहन यहां लगा दीजिए इज सेड। अब यहां पर जो है कि हैज बीन बीटन, अब यहां पर इन्फिनेटिव का जो मार्कर है टू लगाइए। अब टू अपने बगल में वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, हैज वो ले नहीं सकता है तो आप वो लेगा हैव, और यहां लगाइए बीन, यहां लगाइए बीटन। अब जरा देखिए तो, सोहन इज सेड टू हैव बीन बीटन, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि सोहन को पीटा गया है। देखते रहिए, अगर मैं कहता हूं कि इट इज सेड दैट मोनिका हैज बीन स्कॉल्डेड, मतलब ऐसा कहा जाता है कि मोनिका को डांटा गया है। अगर मैं बोलूं कि मोनिका इज सेड टू हैव बीन स्कॉल्डेड, तो ये कितना कितना कूल इंग्लिश है। उसी तरीके से अगर यहां पर हम देखें तो मिस्टर खान इज सेड टू हैव बीन अनट्रेसेबल। अब यहां जो बीन है और इस बीन के बगल में ये जो आप देख रहे हैं अनट्रेसेबल, तो ये एक स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है। मैं ये भी साबित करके दिखाता हूं कैसे। उतना समझ में तो आ गया था ना, हैव बीन स्कॉल्डेड ये पैसिव था। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं कि मोनिका इज सेड टू हैव बीन अपसेट, अब इसका क्या मतलब, मैंने यहां पर अपसेट बोला, यहां मैंने कोई पैसिव का जिक्र नहीं किया, तो यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो मोनिका है वो उस वक्त से लेकर अब तक अपसेट है, सेड टू हैव बीन अपसेट। फिर से देखिए, अगर मैं यहां पर कहता हूं कि इट इज सेड दैट मोनिका हैज बीन अपसेट सिंस देन, तब से, वो ऑलरेडी वहां पर सिंस देन था, तो ये जो हैज बीन अपसेट है ना, ये सब पता चल रहा है कि दो टुकड़े हैं। ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दैट मोनिका हैज बीन अपसेट, यानी कि मोनिका तब से अपसेट है। अब इसको छोटा कर देंगे तो मोनिका इज सेड टू हैव बीन अपसेट, ये है। और देख लीजिए ताकि समझ में आ जाए, अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड दैट तब से सोनू बीमार है, तो सोनू हैज बीन इल, तब से मतलब सिंस देन, वहां पहले से लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको चेंज करूं तो मैं क्या बोलूंगा, पहले सोनू इज सेड टू हैव बीन इल, तब से सिंस देन। क्लियर? तो ये कुछ सिखाना बहुत जरूरी था, देख रहे। चलिए, तो ये छोटा सा एक था ये वीडियो पार्सिंग का, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।